हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज़ ईएसआर। ये ईएसआर आपकी ऑर्गेनिक में भी यूज़ होती है और फिजिकल केमिस्ट्री में भी ईएसआर आप लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ईएसआर जब स्टार्ट करें कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका हमारा बेसिक प्रिंसिपल जैसे आपने एनएमआर में देखा है। एनएमआर में आप क्या यूज़ करते हो? न्यूक्लियर स्पिन। तो ईएसआर जैसे कि नाम से ही पता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो इसमें आप यूज़ करोगे इलेक्ट्रॉन की स्पिन को। सेम है बेसिक प्रिंसिपल, बस इतना ही डिफरेंस है। एनएमआर में आप न्यूक्लियर स्पिन यूज़ कर रहे हो, ईएसआर में आप यूज़ करोगे इलेक्ट्रॉन स्पिन को। अब एक रीजन होता है जिसमें आपको इसके पर्टिकुलर, जहाँ पे आपको एनएमआर की पीक्स दिखती हैं। किस रीजन में आप एनएमआर स्टडी करते हो तो आप सबको पता ही होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में। वहीं हम ईएसआर को स्टडी करते हैं माइक्रोवेव रीजन में। एक चीज़ और होती है, जिन भी सिस्टम्स में हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वहीं पे सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन, ये ईएसआर को स्टडी करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना हमारा क्या एक मस्ट कंडीशन है। यही हमारा क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि ईएसआर आप में आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन को देखोगे, माइक्रोवेव रीजन में स्टडी करते हो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ, उसको हम लिखते हैं म्यू इज इक्वल्स टू माइनस जी ई म्यू बी एस। ये आपने कहीं ना कहीं फॉर्मूला पढ़ा होगा। जो ये इलेक्ट्रॉन की ये म्यू के हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट है, जी के हमारा लैंडेजी फैक्टर है, कांस्टेंट है ये एक तरह से। बेसिकली आप जब इसके न्यूमेरिकल्स भी करोगे, इसकी आपको एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू दी गई होगी कि जी की वैल्यू 2 लेनी है, 1.9 लेनी है, 1.5 लेनी है। और वही म्यू भी क्या होता है हमारा, बोहर मैग्नेटोन। इसका हमारा फॉर्मूला होता है EH/2me। इससे आप म्यू बी को निकाल सकते हो। अब अगर आपने देखना कि कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ, उसका फॉर्मूला होता है माइनस म्यू इंटू में बी जेड। यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट को मल्टीप्लाई करोगे आप बी जेड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बी जेड है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब म्यू की वैल्यू आपको पता थी, ऊपर पुट कर दो इसमें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जी ई म्यू बी बी जेड। और यहाँ पे ये जो एस होती है, एक पर्टिकुलर स्पिन का नाम इसमें दे देते हैं, इसको एम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो स्पिन्स होती हैं। यानी कि एम एस की वैल्यू हमारी हो सकती है प्लस माइनस हाफ। पता है क्लॉकवाइज होगी तो प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज होती है तो माइनस हाफ लेके चलते हैं। तो जब हमारी इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ होगी तो क्या लिख सकते हैं एनर्जी को, एम एस की वैल्यू पुट करो हाफ ऑफ जी ई म्यू बी बी जेड। वही जब माइनस हाफ होगी तो हम लिखेंगे माइनस हाफ पुट कर देंगे बस, जी ई म्यू बी एंड बी जेड। पॉइंट टू बी नोटेड, मान लो आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, नो मैग्नेटिक फील्ड या जीरो कह सकते हो, उस टाइम पे जो एनर्जी लेवल्स होंगे हमारे वो डीजनरेट होंगे। डीजनरेट होने का मतलब क्या है, सेम एनर्जी लेवल होगी, जो कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी हमारी। वहीं जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, ठीक है, जब आप इसको कर दोगे अप्लाई, तो क्या होगा, आपकी डीजनरेसी रिमूव हो जाएगी। और जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। अब देखते हैं एनर्जी लेवल स्प्लिट कैसे हो रहे हैं। हाँ, एक बात और, इसके नोट्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में भी दे दूँगी और साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूँगी। तो आप साथ साथ लिखना चाहते हो साथ साथ भी लिख सकते हो, वीडियो के एंड में भी दूँगी, एक बारी उसमें से भी देख सकते हो, बट एक बारी समझना जरूरी है। ये हमने ली एनर्जी है हमारी
पहले जब हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है हमारी 0। और स्पिन क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की, प्लस माइनस हाफ होती है। डी जनरेट है मतलब एक ही एनर्जी लेवल पे है। अब इसके बाद जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, एक ऊपर चला जाएगा एनर्जी लेवल, एक नीचे चला जाएगा। यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है नो मोर 0, कुछ भी अप्लाई कर दी। अब स्पिन यहाँ पे क्या होगी, प्लस हाफ वाला ऊपर चला जाएगा एनर्जी लेवल, और माइनस हाफ वाला क्या चला जाएगा नीचे। और जो डिफरेंस एनर्जी का है डेल्टा ई, इसको किससे लिख सकते हो, एच न्यू से। अब इसको थोड़ा सा और आगे, जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करना है। तो देखते हैं कैसे। अब हमने डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, जो प्लस हाफ वाली एनर्जी है वो ज़्यादा है तो उसमें से माइनस करोगे। माइनस हाफ वाली ऊपर गए ना लेवल, प्लस हाफ वाला, तो इसकी एनर्जी क्या हुई हमारी, ज़्यादा हुई। प्लस हाफ वाली क्या थी, 1/2 जी ई म्यू बी बी जेड, और माइनस ऑफ, माइनस में थी ये वाली एनर्जी, जी ई म्यू बी बी जेड। माइनस माइनस प्लस, तो ये हाफ और हाफ करके एक पूरी फुल वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू बन जाएगी हमारी, जी ई म्यू बी एंड बी जेड। ये क्या आ गई हमारी डेल्टा ई की वैल्यू। और आपको पता है एनर्जी में जो भी चेंज होता है उसको आप एच न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है कि आपकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, यानी कि फ्रिक्वेंसी होगी हमारी यहाँ से डेल्टा ई बाई एच। तो डेल्टा ई की वैल्यू आपकी ये थी, जी ई म्यू बी बी जेड डिवाइडेड बाई एच। ये आ गई हमारा फ्रीक्वेंसी। एंड इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपको एग्जाम में 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिलने के 70% चांसेस हैं कि आ जाएगा न्यूमेरिकल, या फिर हो सकता है प्रिंसिपल पूछ लें ईएसआर का, तो आपको यहाँ तक डिराइव करके दिखाना है प्रिंसिपल में। अब न्यूमेरिकल कैसे पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे, एच की वैल्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है आपको पता है, म्यू बी की वैल्यू दे देंगे, जीई की वैल्यू दे देंगे। आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी और कुछ भी नहीं करना, या फिर आपसे मैग्नेटिक फील्ड निकलवाएंगे। सिर्फ ये 2 वेरिएबल ही है, या तो ये निकलवाएंगे या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड निकलवाएंगे। अब जैसे कि आप एनएमआर में यूज़ कर रहे थे एक रेफरेंस मटेरियल, तो इसके अंदर भी आपको एक रेफरेंस मटेरियल की नीड होगी। यहाँ पे जो रेफरेंस मटेरियल यूज़ करते हैं वो होता है DPPH। अब ये DPPH क्या है, डी माने डाई फिनाइल पिक्राइल हाइड्राजाइल फ्री रेडिकल। अनपेयर्ड चाहिए ना हमें इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए फ्री रेडिकल हमने लिया। फ्री रेडिकल मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर से कैसे पता चल जाएगा आपको। डाईफिनाइल का मतलब 2 फिनाइल है, एक ये रिंग बना दी फिनाइल की, एक ये बना दी। डाईफिनाइल पिक्राइल, पिक्रिक एसिड आपको पता होगा, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने, NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। अब बस जस्ट इसको क्या करना है, कंबाइन करना है। हाइड्रोजीन माने 2N, इनको 2N से कनेक्ट कर दो सिंपली, और यहाँ फ्री रेडिकल। दिस इज योर डाईफिनाइल पिक्राइल हाइड्राजाइल फ्री रेडिकल। डाईफिनाइल ये पिक्राइल, हाइड्रोजीन में क्या होता है हमारे 2N होते हैं, ये 2N बनाती है। अब इसको यूज़ करने का भी कोई रीज़न होगा कि हम क्यों इसको रेफरेंस मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टेबल फ्री रेडिकल है। इससे ईएसआर से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल अटेम्प्ट करने वाले होते हैं। आप 2 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और दूसरा रीज़न क्या है, इसकी जो जी वैल्यू होती है वो फ्री रेडिकल की जी वैल्यू के इक्वल होती है। अब फ्री रेडिकल की जी वैल्यू होती है हमारी 2.003, ये इसके ही बराबर होती है। ये हमारी बेसिक थ्योरी थी, ईएसआर के बारे में प्रिंसिपल था। ये थ्योरी या प्रिंसिपल एक ही बात है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, और जैसे आप एनएमआर में पीक्स निकालते थे कि किसकी कितनी पीक्स आई, वो देखेंगे। एंड ये रहे इसके बिल्कुल कंप्लीट नोट्स, जैसे आप एग्जाम में लिखना चाहो। जो मैंने वीडियो में आपको समझाते हुए लिखा, आप उतना भी लिख के आओगे तो भी आपके मार्क्स कोई डिडक्ट नहीं करेगा।
दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। बट ये होता है ना कि प्रॉपर वे में इसके नोट्स की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से भी PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और साथ साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, डाल दूँगी, या कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड भी चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, आप वो भी बता सकते हो। कोई भी डाउट्स हो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर सिर्फ इसी चैप्टर के नोट्स नहीं है, और भी बहुत सारे काफ़ी चैप्टर्स के यूनिट्स के नोट्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हो जो भी आपको लगे कि आपके यूज़ के हो सकते हैं। एंड आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके वहाँ से ले भी सकते हो किसी और यूनिट के भी नोट्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू बाय हैव अ नाइस डे।